मैं अमरेश सर और ज्ञान गोदावरी यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड दोस्तों में इसको पहुंचाइए ताकि इसका लाभ, हमारी मेहनत का लाभ आपको तक पहुंच सके। और इसी के क्रम में फिजिक्स की श्रृंखला के क्रम में हम आप बता रहे थे आपको कि फिजिक्स में लाइट के संदर्भ में चर्चा किए थे, प्रकाश के संदर्भ में चर्चा किए थे। प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, यह प्रकाश जो होता है सूर्य के नाभिक में क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और उसी नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया कहते हैं और उसी ताप का कुछ भाग प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर हमारे पृथ्वी पर आता है जिसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसी दृश्य प्रकाश के अंतर्गत जो दिखाई देने वाला प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश होता है। और इसी सूर्य में 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि इस सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अदृश्य स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, अदृश्य स्पेक्ट्रम होता है। और दो अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं और बीच में दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह नंबर 1 होता है, यह नंबर 2 होता है और 3 होता है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यह 3 स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कुल कितने स्पेक्ट्रम होते हैं, तो 3 स्पेक्ट्रम होते हैं। तो जिसमें से 2 अदृश्य होते हैं जो दिखाई नहीं देते, सिंपल इनविजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब एक एक स्पेक्ट्रम की चर्चा कीजिएगा। तो यह जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश होता है और इस दृश्य प्रकाश की विशेषता होती है कि ऐसा प्रकाश जो दिखाई देता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट्स कहते हैं। और इसी विजिबल लाइट्स में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे का अभिप्राय होता है इसमें 7 रंग होते हैं, VIVGYOR। और इसी को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं। इन रंगों का रेफरेंस मैं अभी आगे बताऊंगा जस्ट। और इसी दृश्य प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी दृश्य प्रकाश में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्या होती हैं कि इसमें कौन सी घटना होती है, मूलतः परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इस परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा एक सीक्वेंस में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रकाश के संदर्भ में। और जो 2 अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका अभिप्राय होता है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि वह सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यह अदृश्य स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिए कि ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अदृश्य स्पेक्ट्रम एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे और अल्ट्रावायलेट रेज होती है। इसे अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से इसको जानते हैं। और इसी के क्रम में इन तरंग, और यह जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, साउंड्स में बताऊंगा कि ये जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के अभाव ये तरंगे नहीं चल पाती हैं। ये अगले टॉपिक साउंड का टॉपिक है। और इसमें अदृश्य स्पेक्ट्रम में 2 तरंगे आती हैं, लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव और दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं। तो दोनों स्पेक्ट्रम में एक स्पेक्ट्रम का नाम होता है औरक स्पेक्ट्रम, इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह भी क्या होता है, इसे औरक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की तरंगे होती है, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। और इन रेडियो तरंगों का जो उपयोग होता है आपके मोबाइल में होता है, टेलीविजन में होता है और GSLV और PSLV के क्रम में इनको हम आगे बताएंगे जब टेक्नोलॉजी इसको पढ़ेंगे। तो यही इन तरंगों को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी प्रकार से यह तरंगे क्या होती हैं। तो अब चलिए कि और इस पे एक पॉइंट्स होता है कि इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में यह तरंगे, यह स्पेक्ट्रम कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, बैगनी रंग से नीचे
बैगनी रंग से नीचे के स्पेक्ट्रम को अल्ट्रा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं और लाल रंग से ऊपर के स्पेक्ट्रम को औरक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि यह स्पेक्ट्रम कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बैगनी रंग से नीचे के तरंग स्पेक्ट्रम को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो अदृश्य होता है, और यहां से रेड होता है। तो अब आइए कि अब इतना चीजें स्पष्ट हो गई, अब एक एक चीजों की चर्चा हम कर लेते हैं और इसी में इसको हम बताएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसी के बाद से नेक्स्ट पेज पे आइए, एक एक परिभाषाओं को, परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा कल बताए थे। परावर्तन संक्षेप में देख लीजिएगा, परावर्तन रिफ्लेक्शन इस और दूसरा जो होता है प्रकाश से किसी सरफेस से वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इसके संदर्भ में संक्षेप में बताए थे, यही जो किरणें होती हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इसी को आपतित किरण कहते हैं और इसको अपवर्तित किरण के नाम से इसको जानते हैं। तो यह आपतित किरण हो जाती है और यह जो होती है अपवर्तित किरण हो जाती है। आपतन कोण I होता है, R होता है। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और इसी प्रकार से परावर्तन होता है। दूसरा पॉइंट होता है अपवर्तन। दूसरा क्या होता है, अपवर्तन। दूसरा जो होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन का अभिप्राय होता है कि प्रकाश के अपने मार्ग में विचलित हो जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और यह जो अपवर्तन होता है इसको दो शब्दों में बताए थे। इस अपवर्तन को ऐसे कि इसमें दो चीजें होती हैं प्रकाश के संदर्भ में, इसको बहुत अच्छे से बताए थे। तो यहां से देखिएगा अपवर्तन का अभिप्राय होता है कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे सघन माध्यम और यह किरण होती है, यहाँ से जब प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी के क्रम में इन चीजों को बताए थे। यह आपतित किरण होती है, यह अपवर्तित किरण होती है। इसका भी नाम यही होता है। और यह इसमें दो चीजें होती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, यह कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम, और इसे इसे डेंसर मीडियम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हवा लेते हैं। जब किरण हवा से पानी में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जैसे पानी में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, आपतित किरण हो जाती है या सघन माध्यम होता है। यह सघन अर्थात यह पानी हो जाता है और यह जो होता है विरल हो जाता है, हवा हो जाता है। तो इसी की कंडीशंस होती है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन के नाम से जानते हैं। और इसी अपवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो नियम होते हैं। इसी अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अपवर्तन, इसको नेक्स्ट पॉइंट पे यहां से देखिएगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। और जो यह अपवर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही बिंदु तल पर होना चाहिए। और दूसरा होता है इसको अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यह साइन आई अपान साइन आर एक दूसरे का एक निश्चित अनुपात होता है और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं। और इसी के क्रम में इन चीजों को हम बताए थे कि इन चीजों को क्रम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अपवर्तनांक को यहां देखिएगा, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। यहां से अब देखिएगा अपवर्तनांक की इंग्लिश जो होती है ये जल्दी मिलती नहीं है। अपवर्तनांक इसकी इंग्लिश होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे म्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के आधार पर इसमें दो नियम आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहां से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं
इसके क्रम में अब देखिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसी सूर्य के प्रकाश में एक निश्चित रंग होते हैं और इन रंगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई बी जी वाई ओ और आर होता है, विप ग्योर होता है, ये 7 रंग होते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक अपवर्तनांक होता है और दूसरा इसका तरंग दैर्ध्य होता है। एक तरह से मान लीजिएगा, इसका जो होता है, यह जो होता है तरंग दैर्ध्य होता है, इसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो होता है अपवर्तनांक, यहां से देखिएगा इसको कि एक होता है इसकी तरंग दैर्ध्य होती है और दूसरा जो होता है इसका अपवर्तनांक होता है। इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा, यह भी इसकी तरंग दैर्ध्य होती है और इसका जो होता है अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, बहुत इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के रूप में इसको न देखिए, एक व्यवहारिक वैल्यू के रूप में इसको बताने जा रहा हूं। तो इस क्रम में यह जो होता है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यहां पे देखिएगा। और इसका जो अपवर्तनांक होता है, जो म्यू होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी सभी रंगों में सबसे कम होता है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वायलेट, इसको एक के क्रम में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इधर रेड के क्रम में और इधर वायलेट के क्रम में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसी के क्रम में इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो इसका अभिप्राय होता है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितना ही अधिक होती है, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितना ही अधिक होती है, वह तरंग क्या होता है, उतना ही अधिक दूरी तय करता है। जिस रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है जितना ही अधिक होती है, वह उतना ही अधिक दूरी तय करता है। और जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होता है, उसमें फैलाव या डिस्पर्सन, प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है सबसे कम होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका सबसे कम होगा तो कम दूरी तय करेगी। तो इसी के कारण कहा जाता है कि लाल रंगों का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यही कारण होती है, यहाँ टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। तो इसका एक ही आंसर होगा कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, बहुत ध्यान से क्लियर कट देखिएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण यह अधिक दूरी तय करती है और यही रंग जो होता है हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है आसमान का। और लेकिन शेष रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण यह हमारी आंखों पर नहीं पहुंच पाती है, तो इसी के कारण यह रंग दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण होते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होते हैं, यह जो सिग्नल रेड होते हैं, जो खतरे के सिंबल होते हैं, यह रेड बनाए जाते हैं क्योंकि वह दूर से प्रतीत होते हैं। तो इसको एक फिगर के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे देखिएगा, जब इधर से आप इधर चलते हैं, इधर से लाल रंग से जब बैगनी रंग की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा एरो, जब लाल रंग से आप बैगनी रंग की ओर चलते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, क्रमशः घटती है। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, क्रमशः घटती है। यहाँ पे देखिएगा इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्रमशः घटती है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह क्रमशः घटती है, क्रमशः घटती है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, क्रमशः घटती है। लेकिन और उसी क्रम में ध्यान दीजिए, एक क्रम में रेड लेकर चल रहे हैं और इसी रेड से जब आप लाल रंग से बैगनी रंग की तरफ चलेंगे तो इसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक क्रमशः बढ़ता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है, क्रमशः बढ़ता है, तभी तो यह सबसे अधिक होगी। इसका अपवर्तनांक होता है क्रमशः बढ़ता है, क्रमशः बढ़ता है।
तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिएगा, पढ़ता है, और इसको इस एरो को यहाँ से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से अब इधर से आप इधर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यह एरो या आप इधर से चलेंगे बैगनी रंग से लाल रंग की ओर चलेंगे तो इसका अपवर्तनांक, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, क्रमशः बढ़ती है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, क्रमशः बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है। तो इसे प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही कारण हो तो यहां जाने पर सबसे अधिक हो जाती है। अब ठीक इसी प्रकार से यहां से देखिएगा, इसको जब यहां पे चलेंगे बैगनी रंग से लाल रंग की ओर तरंग दैर्घ्य अपवर्तनांक के संदर्भ में जब आप चलेंगे तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वह क्या होती है, क्रमशः जो होती है घटती है। यहाँ पे क्रमशः क्या होती है, बढ़ती है, इधर से क्रमशः घटती है। तो ध्यान दीजिए घटती है, तो ऐसे इस सिंबल को रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो रेड के क्रम में जब इधर चलते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्रमशः क्या होता है, घटती है, और इधर अपवर्तनांक घटता है, एक दूसरे के उल्टा होंगे। तो यही कारण होते हैं कि बैगनी रंग क्या की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह पौधे की जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पौधे की पत्तियां होती हैं। यहाँ से टू द पॉइंट अप्लाइड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पौधे की पत्तियां जो होती हैं वह मूलतः हरे रंग की होती हैं। कैसे होती हैं, मूलतः हरे रंग की होती हैं। ऐसे पौधों की पत्तियां होती हैं और इन्हीं पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और इसके क्रम में या बायोलॉजी के क्रम में क्वेश्चन आ जाता है, इस पत्तियों में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हरित लवक होता है, सारे अलग के क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, लेकिन ये सबसे पूछा जाए कि यह प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित के ग्रेना में होता है। आपका बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट आपके हर एक क्वेश्चन का सलूशन है। तो इस प्रकार से सारे के क्रम में एक लाइन में मैं बता दिया हूं, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और तब तक इस ज्ञान गोदावरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके।